आप सबका देश रोजाना में और मैं किरण शर्मा दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। सीएए के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार विपक्ष, असम पुलिस ने एक्शन की दी चेतावनी। सीएए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते गुवाहाटी को सील कर दिया गया है। प्रदर्शन को लेकर 30 संगठन एकजुट हुए हैं। असम पुलिस ने सख्त लहजे से कहा है कि सीएए के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन और बंद की वजह से अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उनकी वसूली भी प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। साबरमती आश्रम मानव जाति की धरोहर, बापू के आश्रम के साथ न्याय नहीं हुआ, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम के पुनः निर्माण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम के तहत 1200 करोड़ रुपए की लागत से आश्रम का दोबारा विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत आश्रम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, जो देश अपनी विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाता, वो देश अपना भविष्य खो देता है। बापू का आश्रम संपूर्ण मानव जाति की ऐतिहासिक धरोहर है। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 220 याचिकाएं, सीजेआई के सामने लिस्ट किए जाने की संभावना। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में एनआईए की रेड, 30 जगहों पर चल रही छापेमारी। मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर, बीसीसीआई ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान 85,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण शिलान्यास, साथ ही 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। दूरदर्शन पर कर सकेंगे रामलला का दिव्य दर्शन, हर रोज सुबह 6:30 बजे नित्य आरती का होगा लाइव प्रसारण। सीए नोटिफिकेशन पर जेएनयू में भारी बवाल, एडवाइजरी जारी कर स्टूडेंट से शांति बनाए रखने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने किया सीए नोटिफिकेशन का स्वागत, कहा पहले हो जाना चाहिए था। भारतीय सेना आज पोखरण में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन आयोजित करेगी। पीएम मोदी देखेंगे भारत की शक्ति। राजस्थान के पोखरण में भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और वायु सेना लगभग 50 मिनट तक युद्धाभ्यास करके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हथियारों का प्रदर्शन करेगी। दिल्ली पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के 3 शार्प शूटरों के बीच मुठभेड़, तीनों अपराधी घायल, सीलमपुर घटना में शामिल थे आरोपी। हैदराबाद के सीएम रेवंत रेड्डी लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले रियायतों की घोषणा कर सकते हैं। गाजीपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस हादसे पर कार्यवाही, 3 निलंबित, 1 की सेवा समाप्त। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारातियों को डंपर ने कुचला, 5 की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। पिता इरफान खान को याद कर भावुक हुए बाबिल खान, बोले मेरे बाबा स्टार नहीं थे और मैं स्टार किड नहीं हूँ। दिग्गंत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान पिछले दिनों वेब सीरीज द रेलवे मैन में नजर आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि वे बॉलीवुड की पार्टियों में क्यों नहीं दिखाई देते। इस सवाल के जवाब में वे बोले कि देखिए, मेरे बाबा ना तो स्टार थे और ना ही मैं एक स्टार किड हूँ जो मुझे पार्टियों में बुलाया जाएगा। यूट्यूब ने दी बस्तर द नक्सल स्टोरी के पहले ही गाने को वंदे वीरम को हटाने की धमकी, नक्सलियों से जुड़ी है फिल्म। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन टूटा, सीएम खट्टर ने राज्यपाल को सौंपा अपनी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा। नायाब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री, शाम 5 बजे लेंगे आज शपथ। आज गैंगस्टर काला जठड़ी लेडी डॉन की शादी, अनुराधा ने हाथों में रचाई मेहंदी। दिल्ली बैंकेट हॉल में बार कोड से मेहमानों की एंट्री। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर दीपेंद्र हुड्डा का निशाना, बोले मैंने 3 महीने पहले ही बता दिया था, कांग्रेस के वोट में सेंध मारने की जा रही कोशिश। हिसार में राजकीय स्कूल की महिला प्रिंसिपल पर एफआईआर, सफाई के विवाद में स्वीपर को घसीटकर पीटा, बोली जान से मरवा दूंगी। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारा है और सफाई कर्मचारी पर ही दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। रोहतक में स्कूल के ताले तोड़कर चोरी, 4 टैबलेट्स, 2 बैटरी, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीवी चुराया। एक्सपर्ट्स ने उठाए चोरों के फिंगरप्रिंट। रोहतक के गांव नया बांस स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर रात को स्कूल में घुसे और ताला तोड़कर सामान चोरी करके फरार हो गए। इसके बाद मामले की शिकायत सांपला थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी गुरुग्राम से चंडीगढ़ पहुंचना आसान, अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सुविधा 14 मार्च से शुरू, बुधवार को छोड़कर रोजाना चलेंगी ट्रेन। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।